प्रोजेक्ट का नाम है ट्यूब्स, और ट्यूब्स ने क्या किया है, फर्स्ट क्रॉस चेन प्रोटोकॉल ऑन ERC-20। मतलब ये अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इनका ऑलरेडी लाइव है। इसका ऑफिस जो है वो है हांगकांग में, और इन्होंने MSB लाइसेंस लिया हुआ है US गवर्नमेंट से कि अगर वहां पर अगर उनको वर्क करना है तो मनी सर्विस बिजनेस, ये आप इनकी वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं। अभी क्या है कि BRC-20 हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये BTC की ब्लॉकचेन है, और इसके बारे में हम कम इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। वो 3 प्रॉब्लम क्या हैं, वैसे तो 4 हो गए हैं। अगर पहली चीज, ये स्लो है, ये सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर पाती हैं। सेकंड, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं होता है ना, नो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी चीज, इसमें गैस फीस या चार्जेस जो है वो ज्यादा लगते हैं, काफी ज्यादा लगते हैं, और इन सब कारणों की वजह से कोई भी यहां पर अगर टोकन बनाएगा तो उसकी स्केलेबिलिटी नहीं हो पाती। तो इन्होंने अपना ट्यूब्स प्लेटफॉर्म का नाम इससे रखा है कि ये इनका प्रोटोकॉल यहां पर ऐड हुआ, और इधर ब्लॉकचेन है ERC-20। इनके जो भी ट्रांजैक्शन होंगे ट्यूब्स गैस फीस की तरह लगेगा इनका टोकन, और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब फास्ट हो जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय हो जाएगा, गैस फीस भी कम लगेगी, और स्केलेबिलिटी भी होगी। तो इन्होंने काफी रिमार्केबल चीज करी, इनकी टेक टीम बहुत स्ट्रांग है। ये प्रोजेक्ट जो है सर्टिक और 4-5 अलग अलग जगहों से अभी ऑडिटेड भी है। अब ये जो फील्ड है, जैसे कि अभी NFT आया, फिर AI आया, या गेमिंग टोकन आया, तो इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन टोकन। ये जो इंस्क्रिप्शन टोकन है, ये क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन टोकन मतलब सतोशी जो कि BTC का 10 करोड़वां हिस्सा है, इसको यूनिक बना देते हैं। इसको शॉर्ट में BTC NFT भी बोला गया है। तो उसके बारे में जो राइटअप है, एक्चुअली में दिसंबर 2022 में आया था राइटअप। मिस्टर केसी ने इनके बारे में, इंस्क्रिप्शन और स्क्राइब के बारे में राइटअप हुआ था, और इसका जो एक टोकन लॉन्च हुआ ऑर्डी के नाम से, उसको एक अननोन डेवलपर ने बनाया था जिसका हैंडल था डूमो डाटा। ऑर्डी जो लॉन्च हुआ था $0.03 से लॉन्च हुआ था, और 9 मंथ्स के अंदर ये $91 पे पहुंच गया था। 30,000 गुना की ग्रोथ इसकी हुई थी। सो जैसी इसकी ग्रोथ हुई तो हमारे जो भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बाइनेंस है, OKX है, बाइबिट है, इन सब ने स्क्राइब टोकन्स और स्क्राइब वॉलेट स्टार्ट कर दिए बनाने। अगर हम बाइनेंस की बात करें, बाइनेंस आज सेंट्रलाइज के अंदर नंबर 1 एक्सचेंज है। और बाइनेंस स्टार्ट कब से हुआ? बाइनेंस शुरू हुआ 2017 से। तो 2017 में सिर्फ एक ही काम करता था कि खरीदो बेचो, लेकिन अभी एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है इनका। BNB जो है वो है इनका यूटिलिटी टोकन। स्टार्टिंग में एयर ड्रॉप में मिलता था या 0.525 में मिला, और आज $600± का एक BNB है, जो कभी भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं Web20 में, BSC में, तो BNB गैस फीस की तरह लगता है। और उन्होंने BUSD बनाया जो कि इनका स्टेबल कॉइन, बाद में इसको इन्होंने डीलिस्ट कर दिया। और फिर बाइनेंस पे है, बाइनेंस का अपना लॉन्च पैड है या लॉन्च पूल है, एक पूरा इकोसिस्टम है। अब ट्यूब्स की हम बात करें तो ट्यूब्स 2024 से स्टार्ट हुआ। यहां पर ट्यूब्स इनका यूटिलिटी टोकन है, यूटिलिटी टोकन जैसे वहां पर BNB है तो इधर ट्यूब्स है, और यहां पर ट्यूब USD इनका स्टेबल कॉइन है, जैसे कि यहां BUSD है, ये स्टेबल कॉइन है इनके इकोसिस्टम का। यहां पर ट्यूब पे है, ट्यूब पे में इन्होंने DBS बैंक के थ्रू मास्टर कार्ड लेके आए हैं। मास्टर कार्ड क्रिप्टो से फिएट में कन्वर्ट करता है और 5 ईयर का रिन्यूएबल है, और अपना लॉन्च पैड भी लेके आए जिसके अंदर, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ऑलरेडी नंबर 1 है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में, बाइनेंस ऑलरेडी नंबर 1 है, और यहां पर ये इनका टारगेट है या लक्ष्य है कि नंबर 1 बनना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मैं ट्यूब्स के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। ट्यूब्स जो टोकन है, ये 39 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। ये ERC-20 में बना है,
और ये अभी एल बैंक और मैक्सी ग्लोबल में लिस्टेड है। ये $0.3 से स्टार्ट हुआ था, आज ये $2.5 का है। ट्यूब यूएसडी जो है इसकी सप्लाई है 100 मिलियन। ये BEP20 में बना है, ये भी एल बैंक में है और बिटमार्ट में है। इसका रेट अभी 0.4 0.5 चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये 0.8 0.9 और $1 का होगा। तो अभी हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारा जो पार्ट आता है ये कम्युनिटी बिल्डिंग का, मतलब एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के अंदर हम एक राइट टाइम में जुड़ रहे हैं, तो एक टाइमिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, यहां पर एक इन्होंने जो लिक्विडिटी स्टेकिंग प्रोग्राम बनाया है, इसमें क्या है, कुछ पैकेजेस है, $110, $1010, $10,100। इसमें हमें जो भी हमारा अमाउंट स्टेक होता है उसका 1% मिलता है डेली। ये 1% भी इसके दो हिस्से हो जाते हैं। 0.7% हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आपको मिलेगा ट्यूब यूएसडी में, आप इसको एल बैंक में लेके जाएंगे या बिटमार्ट में, वहां से स्वैप करके डॉलर बना लेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, P2P निकाल सकते हैं। और थर्ड, इससे आप माइनिंग कर सकते हैं, यानी अगर आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने माइनिंग करा, माइनिंग के अंदर पैकेजेस हैं 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स का, और ये ट्यूब्स की माइनिंग होती है। तो जो भी अमाउंट आप माइनिंग में डालेंगे वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद वो अमाउंट वापस मिल जाएगा, और इन बिटवीन आपको ट्यूब्स मिलेंगी। ट्यूब्स की जो भी वैल्यू आगे बढ़ती है, कल को ये $5 जाता है या $10 या $50, ये आपका प्रॉफिट रहेगा। तो अगर हम देखें तो ये 0.7% यहां पर हो गया। 0.3% क्या है, ये 0.3% इस 0.7% से बहुत बड़ा है। बड़ा कैसे है कि ये इनका लॉन्च पूल है, जिसके अंदर आगे हंड्रेड्स ऑफ टोकन जो है हमें एयर ड्रॉप में मिलेंगे। अब ये जो एयर ड्रॉप में टोकन मिलेंगे, कोई टोकन जाएगा 2x, कोई जाएगा 5x, कोई जाएगा 10x, कोई बीच में 100x 1000x वाला भी होगा, और कोई 0.5x, कोई 0.1x वाले भी होंगे। लेकिन ये 0.3%, यानी अगर लाख रुपए आ रहे हैं तो 70,000 आप निकाल सकते हो, 30,000 जमा हो रहा है, अगले महीने भी 30 हो गया, 60 हो गए, 90 हो गए। इस तरह से ये काफी बड़ा रहेगा। इसके अंदर एक खास चीज ये है कि एनी टाइम विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आपका कैपिटल में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको कभी भी कोई जरूरत पड़ी तो आप कैपिटल को विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है विड्रॉल के अंदर। हाँ, विड्रॉल यहां पर जो है वो 2 घंटे से लेके 24 घंटे के बीच में आएगा। अब इसके मार्केटिंग प्लान के बाद आते हैं। मार्केटिंग प्लान काफी सिंपल है। अभी तक हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देखा है या कंपनीज में देखा है कि बहुत सारी बताते हैं हमारी 5 इनकम है जी, 10 इनकम है, 12 इनकम है, लेकिन अल्टीमेटली बटना उतना ही। तो यहां पर सिर्फ एक सिंपल इनकम है। पहला रैंक है V1 में हमें 10% मिलता है। 10% किसका मिलता है? कैपिटल पे नहीं, क्योंकि कैपिटल एनी टाइम विड्रॉल है, ROI पे मिलता है, यानी आपकी टीम की जो ROI है उस पर मिलेगा। और यहां पर सिस्टम है स्मॉल लेग और बिग लेग का, यानी आप मल्टीपल लेग्स खोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 लेके चले। लेट्स से कि यहां पर $1000 की आईडिया आई, इधर $1000, इधर $1000, तो एक को बाय डिफॉल्ट ये बिग लेग में ले लेगा, ये बिग लेग हो गया, और ये मिला के 2000 पूरे हो गए। यानी V1 की क्वालिफिकेशन है $2000 आपके स्मॉल लेग में होने चाहिए। ये 500 वाली 4 आईडी भी हो सकती हैं, या 500 के नीचे इधर 500 इधर, मतलब आपके बस एक बिग लेग को छोड़ के बाकी सारा वॉल्यूम स्मॉल लेग वॉल्यूम माना जाएगा। इनकम आपको दोनों लेग्स में आएगी, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए स्मॉल लेग ही काउंट करता है। V2 में 20%, यहां पर $5000 आपके स्मॉल लेग में क्वालिफिकेशन। V3 35%, यहां पर $10,000 आपके स्मॉल लेग में। एक्यूमुलेशन में 2000 हो गया था, 3000 और आए, आप V2 बन गए। 5000 हो चुका था, 5000 और आए, तो आप V3 बन गए। इसी तरह V4 में 50%, $50,000। V5 में 65%, $1,00,000। V6 में 70%, $3,00,000। V7 में 85%, $5,00,000। V8 90% और $10,00,000 स्मॉल लेग में। V9 में 95%, $50,00,000 वॉल्यूम स्मॉल लेग में। और V10 लास्ट रैंक है, यहां पर 100% और $1 करोड़ आपके स्मॉल लेग में। तो ये एक सिंपल सा प्लान है। इस प्लान में 2 कंडीशंस मैं बताना चाहूंगा कि एक है 3.14x की कंडीशन, यानी अगर आपने $1000 डाले तो आप $3,140 ही कमा पाएंगे।
वो एक दिखता रहेगा कितना बचा है और आपको दोबारा टॉपअप करना है। ठीक है। दूसरा